फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ब्लॉग। नाउ हम स्टार्ट करते हैं CMS विथ वर्डप्रेस एंड मजेंटो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लासेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट? क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर and member function, whereas object is any living or non-living entity is known as object. We can also say that an instance of any class is known as object. Now let's start syllabus of CMS with WordPress and Magento। ये रहा, मैंने यहाँ पे ओपन रखा है। अब यहाँ पे लास्ट में हमने कंप्लीट किया था क्लासेस, जिसमें हमने प्रॉपर्टी को भी देखा था कि प्रॉपर्टी इज नथिंग बट इट इज ए एट्रीब्यूट और फील्ड ऑफ एनी क्लास। नाउ विजिबिलिटी हम इनहेरिटेंस के बाद देखेंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज एन कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर is nothing but it is a special member function. It is a special member function। वो स्पेशल मेंबर फंक्शन क्यों है? क्योंकि उसका नेम सेम नेम एज क्लास नेम। सो बिकॉज इट नेम सेम नेम एज क्लास नेम, इसीलिए हम इसे स्पेशल फंक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्टर और कुछ नहीं बल्कि वो स्पेशल फंक्शन है, क्योंकि उसका नेम सेम नेम एज क्लास नेम। एंड इट invoked means वो call, it invoked automatically whenever the object of the class is created। whenever the object of the class is created, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है जब उसका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए। नेक्स्ट, इट डजंट रिटर्न एनी वैल्यू, वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। सो इट डजंट रिटर्न एनी वैल्यू। नेक्स्ट डिफरेंस है कि उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है बाय डिफॉल्ट वो क्या है? पब्लिक है। सो it is its accessibility is by default public। जो ओल्ड स्टाइल है कंस्ट्रक्टर की, जो सेम नेम एज क्लास नेम वाली, वो PHP 7.0 में डिप्रीट की गई है। सो उसकी जो न्यू है, यू शुड न्यू कंस्ट्रक्टर लाइक अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। जो PHP 7.0 है, लेटेस्ट PHP, उसमें ये स्पेशल नेम वाला कंस्ट्रक्टर को डिप्रीट किया गया है और उसकी जगह ये यूज किया जाता है अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। हम दोनों का यूज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल नोटपैड। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं PHP को कंप्लीट करते हैं। एक क्लास ले लेते हैं, क्लास कंस्ट्रक्ट डेमो। और यहाँ पे फंक्शन लेते हैं स्पेशल मेंबर फंक्शन, विच नेम सेम नेम इज क्लास नेम। सो ये वाला कंस्ट्रक्टर का हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं इको कंस्ट्रक्टर डेमो। ओके, अब यहाँ पे एक मेथड लेनी हो तो ले लेते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। पब्लिक फंक्शन डिस्प्ले। इसके अंदर इको दिस इज मेथड।
नाउ अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे $obj इज इक्वल टू न्यू एंड देन ये क्लास। नाउ अब हम कंस्ट्रक्टर इस मेथड को कॉल नहीं कराएंगे, ये वाली को हम डायरेक्टली कॉल कराएंगे डिस्प्ले मेथड को। देखिए $obj एरो डिस्प्ले सेमीकोलन। नाउ सेव दिस प्रोग्राम। यहाँ पे मैं XAMPP htdocs उप्स के अंदर ऑल फाइल्स के अंदर यहाँ पे मैं सेव करती हूँ कंस्ट्रक्ट demo.php। यहाँ से हम रन करते हैं प्रोग्राम को। लोकल होस्ट उप्स और यहाँ पे const demo.php। ओके, हमने XAMPP कंट्रोल को स्टार्ट नहीं किया है, सो यहाँ से हम XAMPP कंट्रोल को स्टार्ट कर देते हैं। C ड्राइव XAMPP कंट्रोल। यहाँ से अपाचे को स्टार्ट कर देते हैं एंड देन रन दिस प्रोग्राम। लोकल होस्ट ये देखिए हमारा कंस्ट्रक्टर आ गया है, कंस्ट्रक्टर डेमो एंड दिस इज ए मेथड। ये दोनों कॉल होके आ गई है। यहाँ पे आप ले सकते हो br। सो कंस्ट्रक्टर इज ए नथिंग बट इट इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन। ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है विच नेम सेम नेम एज क्लास नेम। देखिए इसका नेम इस फंक्शन का नेम क्लास नेम जैसा ही है और इट कॉल ऑटोमेटिकली, जैसे कि मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट एरो करके, लेकिन इसको हमने कॉल नहीं किया है। सो इट कॉल ऑटोमेटिकली, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जब हम उस फर्स्ट टाइम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तब वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सो ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल। लेकिन 7.0 में तो ये डिपीट कर दिया है, सो उसकी जगह हम ये ले सकते हैं __ कंस्ट्रक्ट। देखिए आप ये लोगे तो भी ये प्रोग्राम रन होगा। अब हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर in PHP, constructor has 2 types. First is a default constructor and second is a parameterized constructor. So ये जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं की है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वैल्यू पास करना चाहो, जैसे कि मैं यहाँ ले लेती हूँ पब्लिक $name सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पे नेम की वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहती हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर। सो मैं इस तरह से कर सकती हूँ $this arrow, this always refers to the current context और करंट वेरिएबल ऑफ दिस क्लास, करंट क्लास का वेरिएबल है। सो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, इस वेरिएबल को असाइन करना है हमें ये nm जो यहाँ पे पास करते हैं वो। सो यहाँ पे हमें इस वेरिएबल का यूज करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस एरो नेम इज इक्वल टू, क्या इनिशियलाइज करना है तो कि जो यहाँ पे पैरामीटर आता है वो हमें इस नेम को इनिशियलाइज करना है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पूजा। यहाँ पे ये मेथड जो है वो इस वेरिएबल को भी हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं दिस एरो नेम। यहाँ पे लिख देते हैं माई नेम इज रेडी। अब रन करते हैं प्रोग्राम को।
ये देखिए कंस्ट्रक्टर डेमो, फर्स्ट इज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड देन यहाँ पे फर्स्ट इनिशियलाइज हो गया। सो यहाँ पे जो वैल्यू पास होती है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जो वैल्यू पास की गई है वो यहाँ पे इनिशियलाइज होती है ये क्लास वेरिएबल को, नेम को। जैसे कि ये पूजा है, $name के अंदर पूजा आ गया और पूजा इनिशियलाइज हुआ क्लास के इस वेरिएबल को, this arrow name को. So it is a constructor. Now let's see what is a destructor. It is a constructor. Next is a destructor. Destructor is a used for deallocating your object. It is used to free up object from a memory. So it also invoked automatically whenever the process or whenever the process of class is complete. So it invoked automatically whenever the process of the class is completed. वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब क्लास की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और it is used for deallocating. It is used for deallocation of object, for garbage collection. It is used to free up object from memory. So डिस्ट्रक्टर जो है वो भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब क्लास की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तब वो ऑब्जेक्ट को डीएलोकेट करने के लिए यूज होता है, गार्बेज कलेक्शन के लिए, और मेमोरी में से ऑब्जेक्ट को फ्री करता है। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में पब्लिक की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं फंक्शन अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट। जैसे कंस्ट्रक्टर के लिए अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट है, ठीक वैसे ही डिस्ट्रक्टर के लिए अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट। यहाँ पे इको दिस इज ए डिस्ट्रक्टर. So it is a constructor and destructor. Now let's see inheritance. इसे हम रन करके देख लेते हैं। ये देखिए सभी प्रोसेस क्लास की कंप्लीट हो जाती है, तब लास्ट में ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। दिस इज ए डिस्ट्रक्टर. सो इट इज ए प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। इस रिलेटेड मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ वुड्स में। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इनहेरिटेंस। स्टार्ट इनहेरिटेंस। Inheritance is a process of creating new class from the existing class is known as inheritance. So यहाँ पे इसकी definition है, it is a process of creating a new class from the existing class. Is known as inheritance. जो न्यू क्लास क्रिएट करने की प्रोसेस है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास और ओल्ड क्लास में से, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग क्लास है, एग्जिस्टिंग क्लास और ओल्ड क्लास, यू कैन से दैट ओल्ड क्लास इट्स कॉल्ड
called base class, parent class and super class. जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसे हम बेस क्लास, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास कहते हैं। ठीक वैसे ही जो चाइल्ड क्लास है उसे कहते हैं डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास एंड सब क्लास. So it is a inheritance process of creating new class from the existing class. And existing class है जो old class है उसे कहते हैं base class, parent class and super class. और जो new class है उसे कहते हैं new class called derived class, child class and sub class. Now we will see that the types of inheritance in PHP. Types of inheritance. First is single inheritance. Next is multi-level inheritance. And multiple inheritance, which are not supported by PHP. So new concepts are introduced like in interface, we will see later. Now next interface is a hierarchical inheritance. And fifth is a hybrid inheritance. So it is a types of inheritance. Single inheritance is a concept of one base class or one derived class, or you can say that one superclass or one subclass. Let's see its figure. Single inheritance. Now, inheritance we can create a shape like a rectangle. यहाँ पे हम ले लेते हैं rectangle for a existing class. जिसका नेम मैं दे देती हूँ क्लास A. और creating new class from the existing class is known as class B, or you can say that it is a new class and new class, derived class or a subclass. So this is a figure of single inheritance. This class is called a parent class, base class or super class, and we can create a new class from the old class or existing class is known as subclass, derived class or a child class. So it is a figure of single inheritance. It is a concept of one parent and one child class. Now let's see practical example of single inheritance. यहाँ पे हम ले लेते हैं नोटपैड. 2 क्लास ली है यहाँ पे हमने, क्लास A और क्लास B. सो यहाँ पे भी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में भी लेंगे 2 ही क्लास. क्लास A और क्लास B. लेकिन यहाँ पे क्या है, जो क्लास है वो क्लास B जो है वो क्लास A पर से क्रिएट किया गया है. सो इसे कहते हैं एक्सटेंड. यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया है क्लास A को. सो यहाँ पे इनहेरिट करने के लिए हम यूज करेंगे एक्सटेंड. कौन से क्लास को एक्सटेंड करना है, तो कि A क्लास को. सो यहाँ पे हम ले सकते हैं पब्लिक डिस्प्ले A और यहाँ पे इको दिस इज ए parent class semicolon. Now let's take another method in child class, that is a display B. So display, because its class name is a B, this is a child class, or you can say that subclass or derived class. इसे हम सेव कर लेते हैं. उसके अंदर all files and
inheritance.php. Now we take both class, parent class and subclass. Here subclass or child class inherit property of parent class or superclass, or you can say that extends the property of superclass. Now we have to create object. Which class we should create object? Class A or class B? We create an object of subclass. So यहाँ पे हम सब क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि सब क्लास के पास सुपर क्लास की भी प्रॉपर्टी भी है और उसके क्लास की भी प्रॉपर्टी है. सो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं obj इज इक्वल टू न्यू क्लास बी, और डायरेक्टली आप क्लास का नेम देते हो यहाँ पे. अब हम यहाँ पे सिर्फ बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि बी क्लास है, उसके पास क्लास ए की भी प्रॉपर्टी है और खुद की भी प्रॉपर्टी है. सो बी क्लास इज कैपेबल टू call all the member function or all the property of parent class as well as sub class. So यहाँ पे हम ने सिर्फ बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम ये सुपर क्लास की मेथड भी कॉल कराएंगे और यहाँ पे उसकी मेथड को भी कॉल कराएंगे. ये देखिए, अब जो बी क्लास है वो दोनों मेथडों को कॉल कर सकता है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे ए क्लास को क्रिएट किया होता तो A has no capability to call method of derived class. A क्लास है, वो derived क्लास की मेथड को कॉल नहीं कर सकता. अगर हमने यहाँ पे A क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता तो वो सिर्फ डिस्प्ले A मेथड को ही कॉल करता, डिस्प्ले B को कॉल नहीं कर सकता. सो इट इज अ सिंगल इनहेरिटेंस एग्जाम्पल. नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम. यहाँ पे सिर्फ यहाँ का नेम चेंज होता है inh.php. What is an error? display A because it's spelling mistake. dispa. First read this method. Display A expecting function or constant. Okay, हमने पब्लिक फंक्शन का यूज किया ही नहीं, ये फंक्शन है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फंक्शन कीवर्ड. यहाँ पे भी फंक्शन कीवर्ड, क्योंकि ये फंक्शन है. नाउ रन दिस प्रोग्राम. ये देखिए, दिस इज ए पेरेंट क्लास एंड दिस इज ए चाइल्ड क्लास. सो बी क्लास सब क्लास हैज ए कैपेबिलिटी फॉर कॉलिंग ऑल द मेथड ऑफ पेरेंट क्लास एज वेल एज itself class. So it is an example of single inheritance. Now we will see another inheritance, that is a multi-level inheritance. What is the concept of multi-level inheritance? Multi-level inheritance concept of three class like grandpa class, parent class और child class. सो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी. इट इज ए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पे थ्री क्लास का कंसेप्ट है. ये है ग्रैंडपा क्लास, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास. यहाँ पे जो क्लास ए जो है उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है क्लास बी में, और क्लास बी की जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होती है क्लास सी में. सो बाय डिफॉल्ट क्लास सी के पास सब कुछ होता है, क्लास ए की प्रॉपर्टी और क्लास बी की, दोनों की, क्योंकि क्लास ए की प्रॉपर्टी इनहेरिट की गई है क्लास बी में, और क्लास बी के पास अब कौन सी प्रॉपर्टी है, ए और बी दोनों की. अब ये दोनों की प्रॉपर्टी हम इनहेरिट करते हैं क्लास सी में. सो दिस इज ए फिगर ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे हम एक और क्लास क्रिएट कर देते हैं क्लास सी, जो इनहेरिट करता है, एक्सटेंड्स किसे करता है, ये देखिए फिगर में ही दिखता है, क्लास बी को इनहेरिट करता है. सो यहाँ पे भी हम एक्सटेंड्स सी लेंगे, सी नहीं सॉरी एक्सटेंड्स बी, वो यहाँ पे बी क्लास को इनहेरिट करेगा. और यहाँ पे हम ले लेते हैं
method. So display C child class, इसे कह देते हैं हम parent class, और this class is called grandparent class. So there is a three class: grandpa, parent and child class. Now if we create object of class A, then it only access the property of its class, only access display A method. But if we create object of class B, means parent class, then it only access the property of class A and class B. It can't access the property of class C. So B only access display B and display A. It cannot be access display C method. So if you create object of class C, then it can access the property of class B as well as class C. So because it extends property of B and B class extends property of A. So here we create object of subclass. So it is a C. C class can access property of display A, display B, and here it also access itself property. It is a display C. Now run this program. देखिए, this is a grandparent class, parent class and child class. So यहाँ पे हमें you must have to create object of subclass. So this is a multi-level inheritance. Now let's see multiple inheritance. So PHP doesn't support multiple inheritance because multiple inheritance like this हम यहाँ पे create करते हैं multi-level inheritance. ये देखिए, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है. जैसे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल पेरेंट एंड सिंगल चाइल्ड क्लास, और यू कैन से दैट मल्टीपल सुपर क्लास एंड सिंगल सब क्लास. सो हियर सब क्लास inherit property of multiple super class. This is a multiple parent or multiple superclass, multiple base class inherit or extends the property in subclass, single subclass or single derived class. Here derived class or subclass inherits by class A and class B. So this is a figure of multiple inheritance. Now let's see practical example, but PHP doesn't support multiple inheritance. So new features, new concepts are introduced, that is a interface. We will see later interface. Now let's see another inheritance. It is a hierarchical inheritance. What is hierarchical inheritance? Hierarchical inheritance is a concept of one parent or multiple child class, or you can say that hierarchy of one base class or multiple derived class. So यहाँ पे हम ले लेते हैं one base class, it is a concept of multiple child class or one parent class. So this is a figure of
hierarchical inheritance. Here class A is a parent class, base class or superclass, and class B and class C is a child class, derived class or subclass. Now let's see practical example. Class A is a parent class and class B and class C is a child class. So class B and class C inherited by class A. So here you also extends class A in both class B and class C. Now you have to create object of subclass. In inheritance you must create object of subclass. So you should create object of class B as well as class C, because you can access the property of class A in both class, but if you create object of class B, then you access the property of class B as well as class A. And if you create object of class C, then you can access the property of class C as well as class A. So here you have to create both object of both class. So यहाँ पे हम दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. ऑब्जेक्ट B is equal to new B and object C is equal to new C, because ये दोनों क्लास के पास क्लास ए की प्रॉपर्टी तो है ही, लेकिन बी क्लास ही सिर्फ बी क्लास को एक्सेस कर सकता है और सी क्लास ही सी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है. सो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमें दोनों सब क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे. अब यहाँ पे $obj b एरो, यहाँ पे हम डिस्प्ले बी ए और यहाँ पे डिस्प्ले बी दोनों मेथडों को क्रिएट करेंगे. ठीक वैसे ही हम ऑब्जेक्ट सी डिस्प्ले सी मेथड को कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट सी एंड डिस्प्ले सी. ठीक वैसे ही ऑब्जेक्ट सी के पास ए की प्रॉपर्टी भी है, सो आप यहाँ से ए को भी एक्सेस कर सकते हो. यहाँ पे हम दिस इज ए चाइल्ड क्लास, इट इज ऑल्सो चाइल्ड क्लास, चाइल्ड 1 क्लास, और ये जो है वो चाइल्ड 2 क्लास, और यहाँ पे दिस इज ए पेरेंट क्लास. नाउ रन दिस प्रोग्राम. ये देखिए पेरेंट क्लास चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, पेरेंट क्लास को हमने 2 बार कॉल किया है, सो इट इज ए डिस्प्ले आउटपुट 2 टाइम्स. देखिए डिस्प्ले ए, सो इट इज ए दिस इज ए पेरेंट क्लास. So this is a parent class, this is a child 1 class, this is a child 2 and this is a parent class. So यहाँ पे ये रहा, ये डिस्प्ले ए मीन्स पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड 1 क्लास, ये चाइल्ड 2 क्लास और ये दिस इज ए पेरेंट क्लास. सो इट इज ए hierarchical inheritance. Now remaining inheritance is a hybrid inheritance. मैं आपको बता दूं कि hybrid inheritance क्या है. Hybrid inheritance means combination of all inheritance is called hybrid inheritance. Combination of any two inheritance, आप कोई भी two inheritance को combine करो, this is called hybrid inheritance. Please do it in your homework and I will definitely check if you do in homework, and please give me comment that your program is successfully run or not. Thank you.